धूप में बैठना इस्लाम में क्यों मना है? 1400 साल बाद साइंस हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना किया? धूप में न बैठने में क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा है? आज की जदीद मेडिकल साइंस ने साबित किया कि जो लोग सर्दियों में धूप में बैठते हैं, वो मोहतरम नाजरीन, कभी आपने गौर किया कि धूप में बैठना कैसा है? इस बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई देता है? और जदीद मेडिकल साइंस इस पर क्या राय रखती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना फरमाया? इसकी क्या हिकमतें हैं? आज की इस तहरीर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और मौजूदा साइंसी तहकीक को सामने रखकर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल और जामे निज़ाम हयात है। जिंदगी के हर मामले में इस्लाम हमें सही रास्ता दिखाता है। यही वजह है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर कौम और हर मुआशरे के लिए रोशनी का मीनार है। जदीद साइंस भी इन्हीं उसूलों से मुतासिर दिखाई देती है और मानने पर मजबूर है कि इंसानी सेहत और जिस्मानी तवाजुन इन्हीं इस्लामी हिदायत पर चलकर बरकरार रह सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट किबला रुख होकर आराम फरमाया करते थे। आज मेडिकल साइंस इस हकीकत की गवाही देती है क्योंकि इंसान का दिल बाएं जानिब होता है। इसलिए अगर कोई शख्स मुसलसल बाएं तरफ लेटकर सोए तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है। बाएं करवट लेटने से मादा, आंतें और अंदरूनी आजा का वजन दिल पर पड़ता है, जिससे दौरान खून मुतासिर होता है और दिल की हरकत में कमी आ सकती है। यही वजह है कि बाएं तरफ लेटकर सोने वाले अफराद में बेचैनी और दिल के मसाइल ज्यादा देखे गए हैं। नींद के हवाले से की जाने वाली मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात से यह बात खुलकर सामने आई है कि जिन मरीजों को दाएं करवट सुलाया गया वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, जबकि जिन्हें बाएं तरफ लेटाया गया वह मुसलसल बेआरामी का शिकार रहे। जदीद मेडिकल रिसर्च वाजे कर चुकी है कि दाएं करवट सोना दिल मादा निज़ाम हज़्म के लिए इंतहाई मुफीद है और बेहोशी या मुसलसल गनूदगी जैसे मसाइल से भी महफूज रखता है। इसी तरह धूप और साए के बीच बैठने की मुमानियत में भी जिस्मानी तवाजुन और एसाबी निज़ाम की हिफाजत शामिल है, जिसकी हिकमत आज साइंस भी तस्लीम करने लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक नरम और आरामदाह नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर इस्तेमाल फरमाते थे वो आम तौर पर चमड़े का होता था। हज़रत उमर रज अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप एक भूरी सी चटाई पर लेटे आराम फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोशीदा अनवर और इस चटाई के दरमियान कोई दूसरा बिस्तर नहीं था। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक पर वाज तौर पर नजर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चमड़े के तकिए से टेक लगाई हुई थी, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस रिवायत से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के तौर पर नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज जदीद मेडिकल साइंस ने इस हकीकत को अच्छी तरह साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल तभी असूलों के नुक्त नज़र से बेशुमार फवायद का हामिल था। माहरीन सेहत अपनी तहकीक में लिखते हैं कि जब एक सेहतमंद और चुस्त चौबंद इंसान मुसलसल नर्म और बहुत आरामदा बिस्तर का आदी हो जाए तो उसके आ में ढीलपन पैदा हो जाता है। इंसान अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में सुस्ती का शिकार हो जाता है और जिस्मानी चुस्ती कम हो जाती है। इंतहाई नरम बिस्तर गुर्दों पर भी निहायत बुरा असर डालता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नालियों में पेचीदगी, वरम, सोजिश जैसी मुश्किलात जन्म ले सकती है। इसी तरह माहरीन का कहना है कि बेहद आरामदेह बस्तर रीढ़ की हड्डी के लिए भी नुकसानदेह होता है, खुसूसन बच्चों की हड्डियां क्योंकि नरम होती हैं। अगर उन्हें मुसलसल नरम बस्तर पर सिलाया जाए तो उनकी हड्डियों में टेढ़पन पैदा होने का खदशा पड़ जाता है, जो बाद में पूरी जिंदगी माजूरी और कमजोरी का सबब बन सकता है। अमरीकी इदारा अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्प ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े के तकिए और चमड़े के बस्तर के फवायद का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बस्तर बवासीर, कमर दर्द, आसाबी खिंचाव और जोड़ों के दर्द में निहायत मुअस्सिर तरीके से फायदा पहुंचाता है और जिस्म को कुदरती अंदाज में आराम भी फराहम करता है। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से भी मना फरमाया है। आज साइंस यह तस्लीम करती है कि धूप और साइज जिस्म के दर्जा हरारत को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देती है, जिससे आसाबी दबाव, दौरान खून की बेतरतीबी और जिस्मानी अदम तवाजुन पैदा हो सकता है।
यूं मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की हर सुन्नत इंसान की जिस्मानी और रूहानी सेहत की मुकम्मल हिफाजत करती है, और आज का साइंसदान इन्हीं तालीमात की हिकमतों तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है। मोहतरम नाजरीन, धूप इंसानी हयात, पौधों और पूरी कायनात के लिए जिंदगी का जरिया है। इंसान के रोजमर्रा के कई अहम काम धूप के बगैर कायम नहीं है। धूप रोशनी भी देती है, हरारत भी, और जिस्म को ऐसे फायदे पहुंचाती है जो किसी और जरिए से पूरे नहीं हो सकते। जदीद साइंस के मुताबिक भी धूप विटामिन डी का बेहतरीन जरिया है, जो हड्डियों, जिल्द, खून और आसाब के लिए निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा धूप मोड्स बेहतर करती है, थकन कम करती है और जिस्म में कुत पैदा करती है। लेकिन तमाम फवायद के बावजूद हैरतअंगेज बात यह है कि जदीद मेडिकल साइंस ने धूप में सोने के अमल को नुकसानदाह करार दिया है। हालांकि रवायती और तिब्बे इस्लामी में धूप में सोने के किसी वाज नुकसान या मुमानियत का जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इस्लाम ने एक इंतहाई अहम बात ज़रूर बताई है कि धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना दुरुस्त नहीं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया गया है। जब तुम में से कोई धूप में बैठा हो और धूप सिमटकर उसके बाज हिस्से को धूप में और बाज हिस्से को साए में कर दे, तो वह शख्स उस जगह से हट जाए। यानी इस्लाम यह सिखाता है कि धूप में बैठना या खुसूसन सर्दी के मौसम में धूप सेकना तो एक फितरी चीज़ है, लेकिन आधा धूप में और आधा साए में होना इंसान के जिस्मानी निज़ाम के लिए दुरुस्त नहीं। अब सवाल यह है कि धूप और साए के साथ होने में आखिर नुकसान क्या है? जदीद मेडिकल साइंस ने इस बात का साइंसी पहलू भी बयान किया है। जब इंसान का जिस्म एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत से टकराता है, यानी जिस्म का एक हिस्सा धूप में हो और दूसरा हिस्सा साए में हो, तो इससे खून की गर्दिश गैर मुतवाजिन हो जाती है। इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो धूप में होता है, उसमें हरारत बढ़ने की वजह से खून तेजी से गर्दिश करता है, जबकि जो हिस्सा साए महता है, उसमें खून की रवानी सुस्त पड़ जाती है। यूं जिस्म के अंदर गर्दिश खून के दो अलग अलग रुख बन जाती है, जो अंदरूनी निज़ाम को मुतासिर करती है, और बाज़ औक़ात यह कैफियत सरदर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, एसाबी दबाव और यहाँ तक कि फालज या एसाबी खलल जैसी बीमारियों का पेशखमा बन सकती है। सुभान अल्लाह! कितनी अजीब हिकमतें हैं इस फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इस ज़माने में साइंस का कोई वजूद न था, न तहकीक के हालात थे, न लेबोरिया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम हकीकतें वाज फरमा दी जिन्हें आज की जदीद तरीन साइंस भी साबित कर रही है। एक रिवायत में यह भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और साए वाली जगह पर बैठने से मना किया गया है और इसे शैतान के बैठने की जगह करार दिया गया। यहाँ इस बात का मतलब यह है कि शैतान इंसान को तकलीफ देने के लिए इसी तरह की जगहों की तरफ माइल करता है। यानी वह चाहता है कि इंसान ऐसे मकाम पर बैठे या लेटे जहां जिस्मानी नुकसान का इम्कान हो, क्योंकि शैतान इंसान का रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी दुश्मन भी है। इसलिए वो उन जगहों की तरफ इंसान को रागब करता है जहां नुकसान का अंदेशा हो। उल्मा फरमाते हैं कि यह मुमान तिब्बी एतबार से भी निहायत हकीमाना है, क्योंकि इंसान जब धूप और साए के फर्क में बैठता है तो जिस्मानी तवाजुन पुगड़ता है। इसलिए अगर कोई शख्स लालमी में ऐसी जगह बैठ जाए तो इस पर शरा कोई गुनाह नहीं, मगर क्योंकि इसके जिस्मता गुनाह बिगड़ता है, लिए खतरा है, इसलिए इससे बचना अफजल, बेहतर और हिकमत के मुताबिक है। इस हुक्म का मकसद बंदे के लिए सहूलत, शफकत और भलाई है, ना कि सख्ती या पाबंदी। इसलिए कुछ उल्मा ने तंजीही कराहत यानी नापसंदीदा अमल करार दिया है। धूप में बैठना, धूप में चलना और सर्दियों के मौसम में धूप सीखना का अमल हर मुआशरे में नजर आता है, और यह इंसान की फितरत के भी मुताबिक है। धूप कुत मुदाफियत बढ़ाती है, हड्डियों में कैल्शियम की जज्ब होने की सलाहियत बेहतर करती है, जहनी थकन कम करती है, जल्द की बीमारियों में कमी लाती है और जिस्म के अंदर तवानाई का निज़ाम मजबूत करती है। मगर धूप के बेशुमार फायदे के बावजूद इस्लाम ने वो नुक्ता वाजे किया जिसे जदीद साइंस ने कई सदियों बाद दरियाफ्त किया, और वो है धूप और साए के दरमियान बैठने की मुमानियत। इस मुमानियत की हिकमतों में जिस्मानी तवाजुन, एसाबी सलामती, खून की रवानी निज़ाम दौरान खून का दुरुस्त रहना शामिल है। इंसान जब एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ माहौल से टकराता है तो जिस्म के अंदर दफाई निज़ाम तेजी से काम करता है। नतीजे में जिस्म तवानाई जाया करता है, एसाब थक जाते हैं, दिल की धड़कन पर दबाव बढ़ता है और कमजोरी महसूस होती है।
यही वजह है कि बाज लोग धूप और छांव के दरमियान बैठकर कुछ देर बाद सर चकराना, आंखों में बोझ या जिस्मानी बेचैनी महसूस करते हैं। ये वही चीज़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया था। फकाहा कहते हैं कि धूप और साए के फर्क में बैठना हराम नहीं, बल्कि मकरूह है, यानी ऐसा अमल जिससे बचना बेहतर है। इस हुक्म में अल्लाह ताला की तरफ से शफत और नरमी है। अगर कोई शख्स लालमी में या मजबूरी में ऐसी जगह बैठ जाता है तो इस पर कोई शरई गुनाह नहीं, मगर क्योंकि इसमें नुकसान का इम्कान मौजूद है, इसलिए इस्लाम इंसान को बेहतर रास्ता दिखाता है, वो रास्ता जो इंसानी सेहत की हिफाजत करता है। यूं मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की तालीमात न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत की भी मुकम्मल जमानत है। आज की मेडिकल रिसर्च भी इसी हकीकत की तायद करती है। धूप इंसान के लिए ज़रूरत है, मगर धूप और साए के बीच रहना जिस्मानी नुकसान का बायस बनता है। ये तमाम हिकमतें इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की हिदायत हर ज़माने के लिए मुकम्मल और अब्दी रहनुमाई रखती है। मोहतरम नाजरीन, इंसानी जिस्म एक निहायत नाजुक, बारीक और इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चलता है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के हर उज्व को एक मखसूस तरतीब, मखसूस बहाव और ख़ास अंदाज़कार के साथ बनाया है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम के फ़रामीन और सुन्नतों में हमें जिस्मानी सेहत, ज़हनी तवाज़ुन और नींद के आदाब के बारे में बेशुमार हिदायत मिलती है। इन्हीं हिदायत में से एक निहायत अहम हिदायत नंधे मुंह लेटने से मना करना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में सोने या लेखकने को न सिर्फ नापसंद फरमाया, बल्कि इसे वाज अल्फाज में मना भी फरमाया है। यह पाबंदी दरअसल इसलिए नहीं कि इंसान पर कोई तंगी की जाए, बल्कि इसलिए है कि यह अंदाज नींद जिस्म के अंदरूनी ढांचे की कुदरती तरतीब के मनाफी है। जब इंसान ऊंधे मुंह लेटता है तो जिस्म के वह आजा जो खुले सीने, आज़ाद निज़ाम तनफुस और दुस्त खून की गर्दिश के मुतकाजी है, वह दबाव में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अंदाज में लेटने से तमाम आजाए हज़म और आए रईसा अपने कुदरती पोजीशन से हट जाते हैं। मैदा, आंतें, जिगर और फेफड़े इस जाविये में दबाव के शिकार हो जाते हैं, जिससे निज़ाम हज़म सुस्त होने लगता है और आंतों की हरकत गैर मुतवाजिन हो जाती है। तिब्बी माहरीन के मुताबिक जो इंसान मुसलसल उल्टा लेटने का आदी हो जाता है, उसमें अंदरूनी एसिड रिफ्लेक्स, बदहज़मी, जलन और गैस जैसे मसाइल पहले पैदा होते हैं और बाद में यह बीमारियां मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह सीने पर वज़न बढ़ने की वजह से फेफड़ों की कारकर्दगी कम हो जाती है, सांस अंदर तक नहीं जा पाती और जिस्म को मतलूबा ऑक्सीजन पूरी मिकदार में नहीं मिलती। उसकी वजह से थकन, सुस्ती और दिमागी कमजोरी पैदा होने लगती है। लेकिन इन सब नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान दिमाग को पहुंचता है। दिमागी लहरें, जो आम हालात में पूरी तरतीब और मजबूत मुतवाजन अंदाज से काम करती हैं, उल्टा लेटने से मुतासिर हो जाती है। उनका बहाव बिगड़ जाता है और साइंसी जबान में यह लहरें मखसूस रुख से हटकर मनफी फ्रीक्वेंसी इख्तियार कर लेती हैं। जब यह तब्दीली आती है तो सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है। ऐसे अफराद को डरावने ख्वाब, खौफ, बेचैनी और जहनी इंतशार ज्यादा महसूस होता है। यही नहीं, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक मुसलसल इस अंदाज में लेटने से रोजमर्रा रवैये और जहनी तरजीहात भी मुतासिर होने लगती हैं। इंसान उल्टी समत में सोचने लगता है, बेरफ्त बातें करने लगता है और फैसला साजी में गलतियों का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इस अंदाज को नापसंद फरमाया है, क्योंकि यह अंदाज फितरत के खिलाफ है। सुन्नत का मकसद हमेशा इंसान को नुकसान से बचाना और उसकी जिंदगी को आसान बनाना है। माहरीन सेहत आज इस हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की हर हिदायत के पीछे गहरी हिकमत मौजूद है, चाहे वो जिस्मानी मामला हो या रूहानी। औंधे मन लेटना इंसानी जिस्म के तवाजुन को बिगाड़ता है, आजा पर दबाव को बढ़ाता है, दिमागी निज़ाम को मुतासिर करता है। इसीलिए इस्लाम ने फितरत के मुताबिक सोने का तरीका अपनाने की तालीम दी, ताकि जिस्म, जहन और रूह तीनों सेहतमंद रहे। इंसानी जिस्म की सबसे नाजुक हकीकत यह है कि उसके बैरूनी आजा अंदरूनी रूहानी कैफियत से जुड़ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने जिस बात से मना फरमाया, उसमें हमेशा हिकमत, मोहब्बत और इंसान की भलाई पोशीदा होती है।
ओदे मन लेटने की मुमानियत भी सिर्फ एक ज़ाहिरी हुक्म नहीं, यह दरअसल इंसान के जिस्म, दिल, दिमाग और रूह के तवाज़ुन का मसला है। जदीद साइंस तहकीक बताती है कि जब कोई शख्स पेट के बल लेटता है तो जिस्म का पूरा तवाज़न गुर्दों, दिल, फेफड़ों और मादे के गैर फितरी दबाव का बायस बनता है। दिल को खून पंप करने में दुश्वारी होती है, मादा अपनी असल हरकत से हट जाता है और गर्दन गैर कुदरती जाविवे पर दबाव का शिकार हो जाती है, जिससे न सिर्फ नींद मुतासिर होती है बल्कि आसाब भी सुस्त पड़ जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उनमें बेचैनी, डरावने ख्वाब, खौफ, जहनी इंतशार ज्यादा जन्म लेते हैं। रूहानी पहलू इससे भी ज्यादा गहरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतानी अंदाज से मुशाबहत से भी मना फरमाया है, और कुछ रिवायत के अल्फाज बताते हैं कि यह लेटने का तरीका अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं। जब इंसान ऐसी हालत में सोता है जो एक तरफ जिस्म को नुकसानदाह हो और दूसरी तरफ रूहानी सुकून को भी बिगाड़ दे, तो उसकी जिंदगी के फैसले, उसकी सोच, उसका अंदाज और उसके दिन रात की बरकतें भी मुतासिर होने लगती है। बेतरतीबी सिर्फ जिस्मानी नहीं, यह इंसान के मामलात और फैसलों तक पहुंच जाती है। इसी तरह ज्यादा सोना भी एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया और आखिरत दोनों हवालों से नुकसानदाह कहा गया है। ज्यादा सोना दिल को कमजोर करता है, बदन को सुस्त करता है और नजर की कमजोरी का सबब बनता है। आंखों के खिलाफ यानी पपोतों पर वर्म आ जाए तो निगाह की तेजी खत्म होने लगती है और कमजोरी पैदा होती है, और यह हालत बाद में मुस्तकिल बीमारी का रुख भी इख्तियार कर सकती है। अतबा कहते हैं कि ज्यादा सोने वाले अफराद में दो बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती है, मिर्गी और बेख्वाबी। यह दोनों बीमारियां एक दूसरे की जिद है, मगर कमाल यह है कि ज्यादा सोने से दोनों पैदा होती है, एक जिस्म की खराबी के सबब और दूसरी जहन की। ज्यादा सोना इंसान के अंदरूनी निज़ाम हम के लिए भी नुकसानदा